नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अंबुजा। आज हम पहुंचे हैं बिहार के एक प्रखंड बिस्फी प्रखंड में, यह मधुबनी जिला में आता है। इस प्रखंड में एक मत्स्य जीवी का चुनाव, जिसमें नामांकन तो हो चुका है, परंतु अभी चुनाव की कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई कमी है, जिसके कारण यहाँ पर चुनाव का अभी जो लेट हो रहा है, जो सरकार की गलती के कारण हो रहा है। इस प्रखंड के अंदर जो एक मंत्री पद, सह कोषाध्यक्ष का पद है, इस पद में 3 उम्मीदवार खड़े हैं। जिन उम्मीदवार से हम पहले मिले हैं, उनके पतिदेव हमसे मिले थे, जो अभी वर्तमान मंत्री हैं। उनके विचार हमारे दर्शक जान चुके हैं, यहाँ के जो जनता है वो जान चुकी है। अब जिस उम्मीदवार से मिलने आए हैं, इनका नाम है नीलम भारती जी। एक महिला भी हैं, एक समाज सेवा भी करती हैं, जन वितरण केंद्र भी चलाती हैं, तो सारे काम करती हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ये चुनाव लड़ रही हैं, इनके किस विचार पर चुनाव लड़ रही हैं, क्या करना चाहते हैं अपने मछुआरा समुदाय के लिए। तो आइए मुलाकात करते हैं नीलम भारती जी। नमस्कार मैडम जी। आपको अपने चैनल से यहाँ पहुँचने के लिए स्वागत करती हूँ। तो मैडम अपना परिचय दीजिए पहले आप। मेरा परिचय है नीलम भारती, बिस्फी प्रखंड से मैं हूँ और जन प्रणाली का दुकान भी चलाती हूँ, जन वितरण का, और हर महीना अपने समाज का सेवा करती हूँ, समाजों में जुड़ी हुई हूँ। तो आप इतने सारे काम करते हैं, आप एक महिला भी हैं, आपके छोटे बच्चे भी हैं, आप जन वितरण केंद्र भी चलाते हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, आप चुनाव भी लड़ेंगे, तो ऐसे एक दिन में इसको कैसे कर पाते हैं आप? हमारे देवर जी है करने के लिए, ससुर जी है करने के लिए, और मैं हूँ समाज में, मैं ये काम करती हूँ, समाज सेवा करते रहते हैं। तो जैसे आप महिला हैं, तो क्या आप महिलाओं को प्रति कोई सेवा करती हैं? महिलाओं को कहीं ना कहीं न्याय का काम किया है आपने? जी। कैसे काम किया बताएं। महिलाओं का जो भी काम होती है, जो कठिनाई होती है, जो भी सहारा, कानून का सहारा लेने के लिए चाहती है, तो मैं वहाँ तक पहुँच करके मैं उसका काम करती हूँ, और आगे तक मैं अच्छा राह बताती हूँ कि कोई कठिनाई अगर आवे, कोई अगर आपका कोई तरह की हरकत करे, तो कानून का सहारा लीजिए। महिलाओं को जो भारतीय संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकारों को आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, जागरूक करने के लिए सेवा में लगी रहती हूँ। चलिए, इस बार चुनाव में आप भी एक उम्मीदवार हैं। पहले कभी आपने चुनाव लड़ा है? नहीं, पहले मैं अपने चुनाव नहीं लड़ी हूँ कभी। तो हमें तो पता चला था कि जो आपके परिवार में से भी एक पहले मंत्री रह चुके हैं। पूर्व में मेरे पति देव थे मंत्री में, जो 6 महीना में उनको घटना हो गई। और क्या घटना थी बताएं। घटना जीतने के बाद हुई। हमारे पति देव को गोली से अपराधी लोग मार दिए। चलिए, अपराधी लोगों ने मार दिया, उसमें आपको न्याय मिला? न्याय नहीं मिला अभी तक जो है वो सबको 1 साल पर जेल से छुटकारा हो गया है, और छूट करके अपना बिस्फी प्रखंड में। इस बार चुनाव में मौजूदा जो मंत्री हैं वो आपके पंचायत से ही हैं जी, और एक जो उम्मीदवार हैं वो भी मंत्री रह चुके हैं। आप पहली ऐसी उम्मीदवार हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। तो आपके क्या चुनाव में जनता के प्रति क्या विचार हैं, ये बताएं। जनता के प्रति मैं ये विचार रखना चाहती हूँ कि जो मेरे पति देव सोचे थे कि हम जनता का सेवा करूँगा और जनता को बीच में रहूँगा, तो मेरे पति देव का जो अधूरा काम है ना, वो काम पूरा करने के लिए मैं चाहती हूँ कि इस बार चुनाव लड़ूँ और चुनाव में विजेता प्राप्त करके अपने जनता को सेवा करूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पति देव के जो अधूरे कार्य रह गए उनको पूरा करना चाहते हैं। अगर बात करें आपके समाज में जो चुनाव हो रहा है, इसमें सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ये बताएं हमें। सरकार के द्वारा ये सुविधाएं मछुआरों लोगों का, समाज का जो बीमा है। बीमा तो आपके जो मौजूदा मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि बीमा होता नहीं है। मैं इस बार दोबारा आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि इस बार मछुआरा समुदाय को बीमा का जो भी लाभ है मिलेगा। नहीं, बीमा है। मेरे पति देव को घटना होने पर मुझे भी बीमा मिला था। बीमा मिला था, मछुआरा विभाग से मिला है बीमा। और मैं चाहती हूँ कि इस बार अगर जनता समाज सेवा में हमको अगर मौका देंगे, तो मैं एक एक काम जो भी है वो करके दिखाऊंगी, ताकि हमारे मछुआरा समाज को जागरूक होगा और वो जानेंगे कि क्या काम था। अगर बात करें सरकार के द्वारा क्या क्या अनुदान दिए जाते हैं आपके समाज में, ये बताएं पहले तो। अनुदान ये है कि बीमा हो गई, मछुआ आवास हो गया, और मेडिकल का भी ये सब है, जांच ये सब भी फ्री में होता है। और बच्चे का जो मैट्रिक इंटर कर लेता है, उसका आगे तक पढ़ाई नहीं होता, उसमें भी पढ़ाई लिखाई का मदद मिलता है।
और बहुत सारे बीमा है, जाल है, नाव है, सारे बहुत सारे बीमा है। गाड़ी खरीदने पर तालाब पर भी अनुदान मिलता है और गाड़ी भी मिलता है, गाड़ी पर भी अनुदान मिलता है। गाड़ी पर भी अनुदान मिलता है। कितना अनुदान मिलता है इसमें? 90% के में शायद आवाज़ थी कि आप अगर कोई गाड़ी लेते हैं तो 90% आपको सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। हाँ, 90% मिलता है तो अनुदान। क्या 90% जो अनुदान मिल रहा है इसमें भी कमीशन खोरी चलता है? हाँ, ऑफिस में लेता है, जहाँ से मिलता है ना वहाँ। और आपके जो मंत्री होते हैं क्या ये भी अपनी जेब गर्म करते हैं इसमें? मैं तो अभी मंत्री नहीं बनी हूँ जो जेब गरम कर। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता बताती हो, जिसको लाभ मिला उसने तो बताया होगा कि मुझे कुछ खर्चा पानी भी इसमें देना पड़ा है। वो मुझे पता नहीं है, वो जो अभी आपको पता नहीं है। आप ये बताएं कि आपके प्रखंड के अंदर अभी कितने तालाब ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा आवंटित किए जाते हैं मछुआरा समुदाय को? 269 तालाब है। 269 तालाब हैं। तो इसमें से कितने तालाब ऐसे हैं जो आवंटित किए जाएंगे? क्योंकि सरकारी आंकड़े में तालाब तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ तालाब सूखाग्रस्त होंगे, कुछ तालाब में बिल्कुल मतलब पानी बिल्कुल गंदे स्तर का होगा, तो शायद वो कोई मछुआरा नहीं लेगा। जी, ऐसा तालाब भी कुछ कुछ ऐसा है जो उसमें पूरा मट्टी से, जंगल से भरा हुआ है, फिर भी सरकार उसका अनुदान लेते हैं, उसका जो कमीशन होता है सरकार लेते हैं। चलिए, कमीशन सरकार लेते हैं। आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अपनी जनता के लिए करना चाहेंगे? मैं अगर इस बार चुनाव विजेता प्राप्त करूंगी तो मैं अपने जनता को जो भी मछुआरा का काम होगा मैं वो काम पूरा करूंगी। 5 साल में जितना तक होगा मैं करूंगी। आपके प्रखंड के अंदर कितने पंचायतें हैं? 28 पंचायत है। अगर 28 पंचायत की बात करूं तो आपके मछुआरा समुदाय के कितने वोटर लिस्ट में नाम है? अभी तक फाइनल लिस्ट मेरे पास जो दिखाए हैं उसमें है 3198। मतलब 3198 वोटर ऐसे हैं जो आपको वोट करेंगे पूरे चुनाव के? जी, जिसमें 2845 वोट जो है वो सही है। बाकी कुछ न कुछ गड़बड़ किए हैं। नया मेंबर जो मंत्री थे ना, वो कुछ गड़बड़ करके रखे हैं। चलिए, मतलब वोटर लिस्ट के साथ भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है। अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कुछ फर्जी वोटर बनाए गए। जी, फर्जी माने जो बाहर रहते हैं उसका भी फर्जी वोट बनवा के, नाम जुड़वा के और वोट गिरवा लेते हैं। ऐसा वोट बनाए हैं इस बार। 915 वोट मेंबर जो बनाए थे पूर्व मंत्री, तो उसका सूची अभी तक जमा नहीं किए हैं। और 2845 मेरे पतिदेव बनाए हैं, उसका काम जारी है, सही है। तो आपका ब्लॉक बहुत बड़ा है, 28 पंचायतें हैं, तो यहाँ आप जनता तक कैसे पहुँचती हैं? अकेले पहुँचती हैं या आपके परिवार में से कोई आपकी मदद भी करता है आने जाने में कहीं ना कहीं? पहले तो मेरे देवर जी ले जाते थे हर समाज के बीच में, जनता के बीच में। अब मैं 2013 से खुद अपने स्कूटी चला के हर जनता के बीच में मैं जाती हूँ। और जो भी काम लगता है, कोर्ट से लेके कानूनी प्रक्रिया से लेके जो भी काम होता है मैं खुद करती हूँ। नामांकन करवाने भी मैं अपने स्कूटी से गई थी और हमारे ग्रामीण को गाड़ी से भेज दिए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप जो भी कार्य करती हैं अकेली करती हैं। इस चुनाव के अंदर कोई ऐसे पिछले 5 साल में जो आपके समुदाय के साथ कोई ऐसी कोई घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो आपके मंत्री उसको दूर कर सकते थे, परंतु आपके मंत्री ने उस घटना को या उस अपराध को दूर करने में कोई अपना वर्चस्व नहीं दिखाया? ये घटना जो है ना 5 साल में जो है मछुआरों के बहुत मुसीबत। अगर बाढ़ आ जाती है, पहले आप छोड़िए उस बात को, अगर बाढ़ आ जाती है तो सरकार के द्वारा वहाँ कुछ आपको मिलता है? हाँ, जब बाढ़ आती है तो समाजी सेवा के लिए मिलता है अनुदान, जैसे मछुआरा के लिए मछुआरा तरफ से नहीं मिला अभी तक। मछुआरों को सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं मिलता बाढ़ आने पे? वो अनुदान दिलाने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं, अगर बाढ़ आ जाती है, मान लीजिए कि एक मछुआरा है जिसने वहाँ पे 1 लाख रुपये अपना खर्चा है, उस तालाब में मछली का बच्चे दिए हैं, अगर वो बाढ़ में उसके बच्चे बह जाते हैं, उसका तो नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई आप लोग कैसे करोगे? वो सरकार द्वारा दिलवाएंगे उसका। बीमा उसका कुछ ना कुछ होगा। सरकार उसको कुछ ना कुछ अपना देगी। हाँ, मिलता है, बीमा मिलता है, लेकिन दिलाने वाला नहीं है। दिलाने वाला नहीं। हाँ, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो गरीबों का अनुदान दिलवा सकेंगे और गरीबों को आगे तक सूचना बताएंगे। आपने कहा आवास की बात, मछुआरों समुदाय में पिछले 5 साल में अगर आवास की बात करें, किसी को आवास की योजना मिली अभी तक? अभी यहाँ नहीं मिला है, दूसरे प्रखंड में, दूसरे जिला में मिला है। दूसरे प्रखंड और जिलों में मिले? जी, यहाँ नहीं मिला है।
चलिए, तो आप कोशिश करेंगे ऐसे कि इस प्रखंड के अंदर भी जो गरीब मछुआरे हैं, जो आज भी झोपड़ी के मकान में रहते हैं, तो उनको आवास की सुविधा मिले? जी, अगर मैं इस बार जीत जाती हूँ तो ये काम 5 साल में जो भी होगा हमसे करूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को संदेश देना चाहते हैं? आपकी चैनल माध्यम से मैं जनता का ये संदेश देना चाहती हूँ कि जनता सेवा में मैं लगी हूँ, जन प्रणाली का दुकान चलाती हूँ। इस बार जनता अगर हमें सहयोग करेंगे, साथ देंगे, अपने साथ रखेंगे तो मैं उसका जो भी काम होगा 5 साल में पूरा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।